उनके उनका मतलब मैं ये समझ पाया कि राजभर जी की गालियों से आपको कोई दिक्कत नहीं और अरविंद केजरीवाल की गालियों से सुरेंद्र राजपूत जी को कोई दिक्कत नहीं, पुरानी से, नई तो कोई नहीं दे रहा है, पुरानी से। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं क्योंकि इस बात का जिक्र हुआ कि बहुत से दल आपके साथ हैं, लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी जब गठबंधन बना आप लोगों ने कहा कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आएगा। अभी तो अपने मन का जिसका जो मन कर रहा है तो वो अपना एजेंडा या ये कहीं अपना मैनिफेस्टो लेकर आ रहा है। कोई कह रहा है हम न्यूक्लियर वेपन को ये कर देंगे, वो कर देंगे, प्रधानमंत्री मुद्दा बना रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि एक कॉमन चीज जानी चाहिए जनता के बीच में, तब तो वो ठीक ढंग से वोट कर सकेगी? राममोहन शर्मा जी, आपकी बात सैद्धांतिक रूप पर बिल्कुल सही है, लेकिन हम सब लोग अलग अलग दल हैं, अलग अलग हमारी नीतियां, अलग अलग मुद्दे हैं, तो हम अपने हिसाब से एक घोषणा पत्र हर दल अपना लाता है। हम भारतीय जनता पार्टी की तरीके से नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में एक ही ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। भाजपा में भी एक मोदी जी है, दूसरा नहीं, और पूरे एनडीए में भी एक ही मोदी जी दूसरा नहीं है कि इनके यहाँ के किसी भी साथी दल ने कोई हिम्मत नहीं कर पाया अपना घोषणा पत्र लाने की। हमारे यहाँ पर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आएगा, सारे दलों के जो अच्छे विचार होंगे वो उन सारे उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में आएंगे। हमारे दल का घोषणा पत्र है उस 90% के आसपास, अखिलेश यादव जी का घोषणा पत्र हमारा ही जैसा है। बाकी सब दलों के घोषणा पत्र, क्योंकि सब में एमएसपी की कानूनी गारंटी है, सब में जो है किसान को लाभ देने की बात है, सब में किसान क्या नाम बेरोजगारों को नौकरी देने की बात है, सब में महंगाई को खत्म करने की बात है, और जो कॉमन मुद्दे और हो सकते हैं बिल्कुल हम लाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और इनके साथियों से पूछ लीजिए कि भाजपा के अलावा इनकी हिम्मत हो, हैसियत हो और हौसला हो, भारतीय जनता पार्टी के अलावा अपना कोई घोषणा पत्र लेकर के आ जाए। एक और दूसरी बात, तो जो अभी बड़ी बड़ी बातें शाजिया जी कर रही हैं, शाजिया जी एक बड़ा पुराना शेर था, ये आपकी भाजपा के लिए है, कहते ना जिसको बड़ा गुरूर था अपने वजूद पर, वो आफताब की चौखट पे जल गया। तो हमने तो ऐसे ऐसे आफताबों को शाम की चौखट पे जलते देखा है। जो आप बात, अरे बीच में मत बोलिए भाई, आपके लिए बीच में मत प्लीज, बीच में। आपको राम जी टोकते भी नहीं है तो मुझे को टोकना पड़ेगा। नहीं आपको ठीक मुझे लगता है कि राममोहन जी ये बहस आप चला रहे हैं या शाजिया जी चला रही हैं? अगर ये बहस शाजिया जी चला रही है तो मैं बहस छोड़ देता हूँ, लंबा बोले भाई साहब, एक एक करके मैं ये बहस छोड़ देता हूँ कि ये शाजिया जी तय कर रही है कि मैं लंबा बोल रहा हूँ, शाजिया जी तय कर रही है कि कहाँ इनको इंटरवीन करना है। डाइवर्ट देखिए बहुत जल्दी हो जाते हैं, सुभाष चंद्रा की बहुत जल्दी डाइवर्ट हो जाते हैं, उसके मालिक हो गई हैं। अरे सुरेंद्र राजपूत जी कहाँ चले जाते हैं, ये कहाँ चले सुभाष जाते हैं चंद्रा की जगह भाई? आप डिबेट में आए हैं कि प्रवचन में आए हैं? सुरेंद्र राजपूत जी देखिए, शाजिया जी आप लोग प्रवचन में आए हैं, आप एक तरफा भाषण में आए हैं। एक मिनट रुक जाइए, आप रोकेंगे हम रुक जाएंगे। सुरेंद्र राजपूत जी सुन तो लीजिए, इतनी अच्छी डिबेट चल रही है, इतनी अच्छी डिबेट चल रही है, हम विषय पे आते हैं ना वापस। तू मेरे में क्यों समय व्यर्थ करते हैं? राममोहन जी मान लिया, अब शाजी आप बोल लें, अब शाजिया जी बोल लें, आइए करिए सवाल, आपको जितना बोलना है करिए सवाल इनसे करिए, अभी पता चलता है जितना आपको चिल्लाना है, ठीक है। जितने शेर व शायरी आपको शेर पे आपत्ति है कि कंटेंट पे आपत्ति है? शाजिया जी कंटिन्यू कर लीजिए, इसके बाद मैं बहुत सहिष्णु होकर डिबेट करता हूं मैं, और छोटी छोटी बातों पे ऐसी तुनक मिजाजी ठीक नहीं दोनों तरफ से। प्लीज आइए आप शाजिया जी आइए, बोलिए ना। राममोहन जी मैं माफी मांगती हूँ अगर मैंने आपको किसी तरह से नहीं किया हो, मैं तो बस, लेकिन मैं अरे मुझे थोड़ा बहुत बोलेंगे कुछ नहीं चलेगा, देश की जनता तक मुद्दे जाने चाहिए, मेरा केवल इतना सा मकसद है। शाजिया जी कंटिन्यू कर लीजिए, फिर सुरेंद्र जी बोलेंगे। मुझे मालूम है दोनों ही बहुत ही टॉलरेंट है, जाहिर है आपकी भी अपनी मजबूरियां हैं और हम समझ सकते हैं कि अरे कोई मजबूरी नहीं मैं किसी तरह की, हमारे लिए आप दोनों बराबर हैं, इक्वल हैं। आप बोल लीजिए, फिर सुरेंद्र से बुलवा लूंगा। नहीं मैं बहुत एक जेनरस तरीके से इस बात कह रही थी, मैं कोई आक्षेप नहीं लगा रही थी। जी। मैं बस ये कह रही हूँ कि बहुत लंबे लंबे भाषण हो जाते हैं ना राममोहन जी, तो अच्छा पॉइंट टू पॉइंट जवाब दीजिए। आपको शेर पे आपत्ति है, शेर पे दीजिए, समय क्यों जाया हो? आप जवाब दीजिए, फिर सुरेंद्र जी से जवाब ले लेता हूँ। तो देखिए इन्होंने अभी क्या कहा कि किसी की हिम्मत नहीं है। अब सब लोग जब एक विजन की तरफ जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी मुख्य तौर पर नीतीश कुमार की हिम्मत है, हमारा ये किसकी हिम्मत है? ओम प्रकाश राजभर की हिम्मत है, संजय निषाद की हिम्मत है, किसकी हिम्मत है? नहीं आइए ना, अब आप जरा बोल लीजिए, आपको समझ में तो आए, बीच में कहना कैसे होता है। बोलिए आप विषय पे वापस आ जाइए दोनों लोग, प्लीज बस इसके आगे बढ़ जाते हैं, यहीं पे छोड़ देते हैं। नहीं अब शाजिया को बोलने दीजिए, फिर बताता हूं मैं आपको। भाई साहब अभी फिर रिपीट होगा, एक एक करके। ठीक, देखिए अगर रिपीट होगा तो इससे साफ जाहिर है कि आपके पास कहने को कुछ नहीं है।
तार्किक तौर पर आप इतने मजबूर हैं और इतना हमारे पास कहने को क्या है क्या नहीं, ये देश की जनता जानती है शाजिया जी। और हम ऐसे लोगों से कोई बदला वो नहीं लेने वाले अभी आगे विषय पे जाने मूड में हैं आप दोनों के नहीं हैं और शाम को दूसरी पार्टी में रहते हो। चलिए अभी एक काम कीजिए, अभी एक काम कीजिए, जिम्मेवारी कहें और कहने को क्या रह गया। रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए सुरेंद्र राजपूत, मैं फिर से वापस आता हूं, फिर से विषय पे वापस आता हूं। शाजिया इल्मी इस सवाल के साथ प्लीज अगर एक जवाब और दे दीजिए। मुझे भी बहुत लंबी डिबेट खींचने की आदत नहीं है, अगर आप दोनों मूड में नहीं है तो फिर जनता क्या करेगी सुनकर। एक सवाल, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, आपस में मत उलझिए। मैं सवाल पूछता हूं। नहीं रामोहन जी सुनिए, लगातार जब भी मैं बोल रही हूँ ये शख्स बोल रहा है और मैं आप भी परेशान हो रहे हैं ऐसे शाजिया जी, सुरेंद्र जी ऐसे डिबेट नहीं होती। अगर प्लीज सुरेंद्र जी इधर उधर की बात मत कीजिए, आप प्लीज विषय पे आइए वापस, बोलने नहीं दिया जा रहा है, विषय पे आइए वापस। रामोहन जी आप इनसे बोल, अरे रोती तो आपके पूरे खानदान है, पूरी पार्टी है। कहाँ खानदान पे जा रहे हैं रोने की बात मत कीजिए। सुरेंद्र राजपूत ऐसे लोगों से हमें कोई वो नहीं चलना है जो आदमी वो सुबह किसी पार्टी में रहता हो, शाम को किसी पार्टी में रहता हो। हमें मत समझाइए आप रोना वो। सुरेंद्र राजपूत जी व्यक्तिगत आक्षेप में नहीं, शाजिया इल्मी जी अगर आप बहस की सुरेंद्र राजपूत जी व्यक्तिगत आक्षेप में मत जाइए, वरना आप विषय पे आइए। दोनों पार्टियों के पास बहस के मुद्दे कम है क्या? रोना शुरू कर देगा। बहस के मुद्दे कम है क्या सुरेंद्र राजपूत? किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रही है, कह रही है रोना शुरू कर देगा। कर रहे हैं ना, मैं चला जाऊंगा, रूठ रहे हैं आप, आंसू आने वाले आपके, इतने परेशान। नहीं हम नहीं रूठ रहे शाजिया जी, फिर शुरू हो गया। आपकी भाषा का आज मुझे स्तर समझ में आ गया कि ये रोना शुरू कर देगा बोल रही हैं। अरे भाई वापस आइए, वापस आइए, कितना INDIA गठबंधन पे वापस आते हैं, इंडिया गठबंधन पे वापस आते हैं। दोनों अगर इस मोड पे चर्चा पहुंच गई है तो मुझे प्लीज फिर चर्चा रोकनी पड़ेगी। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने काफी प्रयास किया है सहिष्णुता के साथ। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बहस में जुड़ने के लिए, और बहस का नतीजा क्या निकला वो आप दोनों प्रवक्ताओं की बॉडी लैंग्वेज से समझ सकते हैं। Zee News।